नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। ग्रीष्मकाल की तीव्रता बढ़ते ही मेलघाट में दुर्गम भागों में जल संकट सहन करना पड़ रहा है। तहसील में पानी की कमी दूर करने पंचायत समिति प्रशासन ने तत्काल उपाय योजना शुरू की है। 6 गांवों को 15 टैंकर से जलापूर्ति की जा रही है। टैंकर भरने और गाँवों में पानी भेजने के लिए 6 निजी कुओं का अधिग्रहण किया गया है। मेलघाट में वर्षों से जल संकट चल रहा है। इसके पीछे बाघ प्रकल्प के कारण भी समस्या होने की चर्चा जारी है। पानी, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं आज भी भली प्रकार उपलब्ध नहीं है। जनजातीय लोगों को गर्मी के दिनों में जल संकट से जूझना पड़ रहा है। गत 25 वर्षों से यही चित्र होने का दावा किया जा रहा है। आगामी 30 जून तक जल संकट कायम रहने की भी आशंका बताते हुए कहा गया कि तेज धूप की वजह से जल स्रोत सूख जाते हैं। प्रशासन ने 30 जून तक उपाय योजना का नियोजन किया है। चिकलदरा पंचायत समिति के गट विकास अधिकारी विनोद खेड़कर के मार्गदर्शन में जलापूर्ति शुरू है। निजी मौसम भविष्यवाणी एजेंसी स्काईमेट ने आशंका जताई कि अल नीनो प्रभाव के कारण इस बार भारत में मानसून की बरसात 90% ही रहने वाली है। विशेषकर मानसून के दूसरे सत्र अगस्त-दिसंबर दौरान बारिश कम होने की आशंका है। जून से भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होता है। स्काईमेट के अंदाज से माना जा रहा है कि खाड़ी युद्ध के दुष्प्रभाव से उभरे भारतीयों को कम बरसात का भी संकट झेलना पड़ सकता है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग का मानसून को लेकर अंदाज अभी आना बाकी है। उधर आगामी 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर बुल्डाना जिले के भेंडवल में होने वाली मांडनी और भविष्यवाणी पर भी समस्त विदर्भ के कृषक वर्ग की निगाहें और उत्सुकता लगी है। अमरावती महानगर पालिका के सुकली स्थित कंपोस्ट डिपो में कचरे का बायो माइनिंग प्रक्रिया ठेका आखिरकार कथित विवादास्पद कंपनी नेफॉक को दिया गया है। शहर अभियंता रविंद्र पवार के हस्ताक्षर से कार्यान्वयन आदेश दिए जाने की जानकारी है। कहा जा रहा है कि निवर्तमान मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने मैटरनिटी लीव पर जाने से ठीक पहले यह फाइल आगे बढ़ा दी। नेफॉक कंपनी के कामकाज की पद्धति और पात्रता पर आरंभ से ही सवाल उठाए जा रहे थे। कई सदस्यों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भोपाल की इस कंपनी को ठेका देने का विरोध किया था। प्रशासन ने विरोध को अनदेखा कर कार्यान्वयन आदेश जारी कर दिया। फलस्वरूप मनपा गलियारों में चर्चा है कि कंपनी को आखिरकार किसका राजकीय वरदहस्त है। मनपा अंतर्गत आने वाले तमाम ठेका पद्धति पर कार्यरत मनपा के सभी कर्मचारियों पर भुखमरी की नौबत आन पड़ी है। पिछले मनपा चुनाव से लेकर लगातार सुबह शाम 10 घंटे से अधिक कामकाज करने वाले इन ठेका पद्धति पर कार्यरत कर्मचारियों का 4 माह से वेतन न होने से यह कर्मचारी विविध परेशानियों से जूझ रहे हैं। इसमें अधिकतर महिला कर्मचारी रहने के चलते उन पर भी काफी जिम्मेदारियां हैं। पिछले माह महीनों वेतन न होने से वे भी दर-दर भटक रही है। हालांकि मनपा प्रशासन द्वारा ठेका पद्धति पर कार्यरत कर्मचारियों से 8 से 10 घंटे के ऊपर कामकाज करा लिया जाता है। मनपा के मुख्य कार्यालय से लेकर सभी जोन कार्यालयों पर ठेका पद्धति पर कार्यरत कर्मचारी ही मनपा प्रशासन का 70% कामकाज देखते हैं। अमरावती मनपा की स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार 7 अप्रैल को सभापति अविनाश मारडीकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त होने वाली 15 करोड़ 29 लाख रुपए की निधि के नियोजन को 16 सदस्यों की उपस्थिति में मंजूरी दी गई। मुख्य रूप से ठेका, कचरा प्रबंधन, पानी की आपूर्ति और मानसून पूर्व नालों की सफाई जैसे विषयों पर इस बैठक में निर्णय लिया गया। शहर की नागरिक सुविधाओं के स्तर को सुधारने के लिए 15वें वित्त आयोग की निधि महत्वपूर्ण साबित होगी। इसमें से 9 करोड़ 17,91,745 रुपए ठोस कचरा प्रबंधन और पेयजल स्वास्थ्य सेवा आरक्षित रखे गए हैं, जबकि 6 करोड़ 11,497 रुपए अन्य विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च करने का निर्णय लिया गया है। जिला परिषद के नए मुख्य कार्यपालन अधिकारी सत्यम गांधी पहले ही दिन एक्शन मोड पर दिखाई दिए। उन्होंने आते ही विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण कर दूसरे दिन 11 प्रभागों की बैठक लेकर कामकाज की समीक्षा की। सुबह 10 से 9 बजे तक बैठकों का दौर चला रहा। उन्होंने लंबित कार्य तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए। 11 घंटे तक चली इस बैठक में अधिकारी कर्मचारी सक्रिय नजर आए। अमरावती महानगर पालिका के नवनियुक्त शिक्षण सभापति प्रीति हर्षल रेवने ने सोमवार 6 अप्रैल को शिक्षण विभाग में आढावा बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। यह बैठक दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच आयोजित की गई, जिनमें विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत में सभापति रेवने का शाल एवं श्रीफल देकर स्वागत किया गया। इसके बाद सभी कर्मचारियों का परिचय लिया गया तथा उनके कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों की जानकारी प्राप्त की गई।
बडनेरा क्षेत्र में हुई दुखद दुर्घटना के बाद शोक का माहौल बना हुआ है। इस हादसे में प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए अमरावती लोकसभा क्षेत्र के सांसद बलवंत वानखड़े ने संवेदनात्मक मुलाकात की। उन्होंने मृतकों के परिजनों से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया और इस कठिन समय में हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। सांसद वानखड़े ने मोहम्मद सईद, मोहम्मद अवेज, मोहम्मद सईद, अब्दुल अनवेज, अब्दुल सलीम तथा मोहम्मद तलहा, मोहम्मद अनीस के परिवारों से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने दुर्घटना में घायल हुए लोगों से अस्पताल जाकर मुलाकात की और उनकी सेहत की जानकारी लेते हुए बेहतर उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अकोला महामार्ग पर सोमवार आधी रात हुए भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 4 युवकों का अंतिम संस्कार बडनेरा कब्रिस्तान में भारी जनसमूहों की उपस्थिति में किया गया। इस दर्दनाक घटना से पूरे शहर में शोक की लहर फैल गई। मृतकों को अंतिम विदाई देने से पहले ईदगाह मैदान में नमाजे जनाजा अदा की गई, जिसमें 3000 से अधिक नागरिक शामिल हुए। इस दौरान हर आंख नम दिखाई दी और माहौल गमगीन हो गया। इसके बाद बडनेरा कब्रिस्तान में चारों युवकों के पार्थिव को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। बड़ी संख्या में लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्र सरकार ने छोटे खाद्य व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए फूड लाइसेंस के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए। अन्न एवं औषध प्रशासन अमरावती की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक किराना दुकानदार, अनाज व्यापारी, होटलें और रेस्टोरेंट संचालकों सहित सभी छोटे खाद्य व्यवसायियों को इस निर्णय से बड़ा लाभ मिलेगा। अमरावती महानगर पालिका के स्वच्छता विभाग पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए शिवसेना शिंदे गुट के पदाधिकारी राहुल माटोडे ने आयुक्त वर्षा लड्डा को शिकायत पत्र सौंपा। उन्होंने शहर में व्याप्त गंदगी, कचरे के ढेर और नालों की खराबी की स्थिति को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए। प्रभाग क्रमांक 6 के विलासनगर, गौलीपुरा और मोरबा क्षेत्र में नजूल जमीन पर रह रहे नागरिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर सेविका रेखा पंजाबराव तायवाडे एवं पंजाबराव तायवाडे इन्होंने मनपा के संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी बात मजबूती से रखी। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने क्षेत्र के नागरिकों की प्रमुख समस्या और मांगों को रखते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की। अमरावती जिले की लालखड़ी स्थित जमील कॉलोनी के वार्ड क्रमांक 4 में SIR मैपिंग के अधूरे और त्रुटिपूर्ण डेटा को लेकर नगर सेविका कुबरा बानो करामत अली ने जिलाधिकारी आशीष शेरेकर को ज्ञापन सौंपकर पुनः मैपिंग कराने की मांग की। अमरावती जिले के नए महा ई सेवा केंद्र को मंजूरी नहीं मिलने के मुद्दे को लेकर अखिल स्तरीय महा ई सेवा व आधार केंद्र संगठन के पदाधिकारियों ने आज बुधवार 8 अप्रैल को जिलाधिकारी आशीष शेरेकर को ज्ञापन सौंपकर फिलहाल नए केंद्रों के आवंटन पर रोक लगाने की मांग की है। जमीन भोगोटदार वर्ग बदलने हेतु हथियार के रूप में उपयोग किए गए महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता 1966 की धारा 155 ने राजस्व महकमे में खलबली मचा दी। इस धारा के बहाने हुए कथित भूमि घोटाले की गूंज बजट अधिवेशन में होने से उपरांत राज्य की महायुति सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। जिलाधीश आशीष शेरेकर ने जिले के सभी 7 उप विभागीय अधिकारियों को 1 जनवरी 2021 से अब तक के सभी केसेस की जाँच के आदेश दिए हैं। इसके लिए आगामी 25 अप्रैल की डेडलाइन रखी है। नांदगांव पेठ में MIDC कामगारों के लिए 100 करोड़ के अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए भवन निर्माण की मंजूरी दी गई। उसी प्रकार गणूरी में सरकारी अस्पताल के लिए 2 करोड़ 57 लाख रुपए मंजूर किए हैं। विधायक रवि राणा द्वारा मंगलवार को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग के साथ आयोजित अहम बैठक में उक्त जानकारी दी। बैठक में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर राउत, स्वास्थ्य उप संचालक डॉक्टर वाघमारे आदि उपस्थित थे। प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू इस समय हिमालय की पर्वत श्रृंखला में ट्रेकिंग का आनंद ले रहे हैं। इस अभियान के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। इसमें उन्होंने प्रकृति के वर्णन के साथ अपने राजनीतिक सफर और सिद्धांतों पर भी बात करते हुए विरोधियों पर अप्रत्यक्ष तंज कसा। बच्चू कडू एक ऊंची चट्टान पर खड़े दिखाई दे रहे हैं और उनके पीछे बर्फ के ढके हिमालय के शिखर नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं सह्याद्री पर्वत में घूम चुका हूँ। पन्नाला पावनखिंड घूमते समय बारिश की बूंदें गिरती थी, उसकी याद यहाँ आ रही है। रायगढ़ चलते समय जो कठिनाइयां महसूस होती थी उसकी याद नामचे बाजार की चढ़ाई के दौरान आती है। सह्याद्री में बहुत गर्मी होती है जबकि यहाँ उतनी ठंड है। ऐसा कहते हुए उन्होंने दोनों भौगोलिक परिस्थितियों की तुलना की।
वैवाहिक सीजन जारी रहने से कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में जोरदार ग्राहकी शुरू है। ऐसे में आगामी 19 अप्रैल को रविवार आ रही अक्षय तृतीया पर प्लॉट फ्लैट की बड़े प्रमाण में बुकिंग व खरीदी होने की संभावना से बिल्डर्स और भूमि विकासक आशाएं कर रहे हैं। ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के भी एक बार फिर वाहन बुकिंग बढ़ने की उम्मीद है। वाहन बिल्डर्स बड़ी ग्राहकी होने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। उधर सराफा में दोनों ही कीमती धातुओं और सोना उतार चढ़ाव की वजह से केवल मुहूर्त खरीदी की आशा अधिकांश ज्वेलर्स ने अमरावती मंडल से चर्चा में व्यक्त की। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की आगामी 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली जयंती उपलक्ष्य आयुक्तालय में आज सीपी राकेश ओला की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों की बंदोबस्त व नियोजन बैठक हुई, जिसमें समाज के मान्यवरों ने नाना प्रकार के सुझाव दिए। उसी प्रकार विशेष सावधानी बरतने का भी आह्वान किया गया। एक महत्वपूर्ण सुझाव बाबा साहेब आम्बेडकर की इरविन चौक स्थित प्रतिमा की 24 घंटे निगरानी हेतु सीसीटीवी इंस्टॉल करने का भी कहा गया। पुलिस आयुक्त ने सभी सुझावों पर गौर करने के साथ उत्सव शांति से मनाए जाने के लिए व्यापक बंदोबस्त तैनात करने एवं कदम उठाने का भरोसा दिलाया। सरकारी बिजली कंपनी महावितरण के अधिकारियों से उस दिन बत्ती गुल नहीं होने की सावधानी बरतने कहा गया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पुतला सौंदर्यीकरण समिति ने आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहेब जयंती की उपलक्ष्य प्रसिद्ध विचारक वक्ता संजय कावटे का डॉक्टर आंबेडकर यांना अभिप्रेत संविधानाची 72 वर्षे विषय पर खास व्याख्यान रखा। उसी प्रकार श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जीवन गौरव, जीवन संघर्ष, कर्तव्य पूर्ति, कर्तव्य दक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की जानकारी आज दोपहर एक प्रेस वार्ता में दी गई। राहट गांव के मुख्य सड़क के घटिया और अव्यवस्थित निर्माण के कारण नागरिकों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रहे हादसों, बीमारियों और मौतों की घटनाओं को लेकर संबंधित ठेकेदार का लाइसेंस रद्द कर उसके खिलाफ अपराध दर्ज कराने की मांग तुषार पडोले व ग्रामवासियों द्वारा दी गई। भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस एवं अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा का जन्मदिन अमरावती ग्रामीण भाजपा युवा मोर्चा ने प्रेरणादायी और सामाजिक दायित्व के जतन स्वरूप में सेवा उपक्रम से मनाया। समाज हित के कार्यों को जोड़कर इस राजकीय त्योहार को नया आयाम देने का प्रयास किया गया। डॉक्टर नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्यालय और आंशिक अंध कार्यशाला में नेत्रहीनों और जरूरतमंदों को अन्नदान किया गया। पौष्टिक भोजन देते हुए उनके चेहरे पर आनंद लाने का प्रयत्न कार्यकर्ताओं ने किया। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अमरावती की स्थानीय शाखा द्वारा वित्तीय वर्ष में 1,58,00,000 रुपए का नफा प्राप्त किया और बैंक के एफडी 10% बढ़ी तथा कर्ज का वितरण भी 17% बढ़ा है, जिसमें बैंक की कार्य प्रणाली को लेकर बैंक के पालक संचालक अनिल भारसाकले व व्यवस्थापक प्रकाश भारसाकले एवं सभी कर्मचारियों का सत्कार बैंक के संचालक तथा कृषि उपज मंडी के सभापति सुनील गावंडे, उपसभापति राजू कराल आदियों ने किया। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के सर्वा पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य ने रविनगर संकटमोचन हनुमान मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए। 95 वर्षीय वैद्य पिछले अनेक वर्षों से यहाँ नित्य दर्शन हेतु आते हैं। उन्होंने उत्साहपूर्वक बजरंग बली का जयघोष कर उपस्थित सैकड़ों लोगों में जोश भर दिया। उल्लेखनीय है कि रविनगर मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव की अनूठी छटा रहती है। हजारों भाविक उमड़ते हैं, दर्शन लेते हैं, महाप्रसाद पाते हैं, बाल रूप हनुमान जी को झूला झुलाते हैं। चित्रकूट की पावन एवं पवित्र स्थली में अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारियों ने भाग लेकर अपने अपने क्षेत्रों में किए गए सामाजिक कार्यों का विस्तृत अहवाल प्रस्तुत किया। सर सैयद अहमद एजुकेशन सोसाइटी अमरावती एवं पीरजादा यूथ फाउंडेशन पुणे और प्रेम किशोर सिक्ची चैरिटेबल ट्रस्ट वलगांव के संयुक्त तत्वाधान में आगामी रविवार 12 अप्रैल को दोपहर 1 बजे सर सैयद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। सिक्ची रिसोर्ट वलगांव में होने जा रहे समारोह में शिक्षा, समाज सेवा और अन्य क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यकर्ता इनका गौरव किया जाएगा। जानकारी आज मराठी पत्रकार भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर बशीर खान पटेल और याया खान पठान ने दी।